हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम कोई भी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। उसको बस इतना पता होता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं, उसे खरीदेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है। बट जनरली ओवरऑल देखें तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता। वो एक ऐसे रेगिस्तान में आ गया है जहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ बालू बालू दिख रहा है। उस बालू का क्या करना है आपको कुछ पता नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल को लेके दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप खुद की स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। कहीं से आप स्टार्टिंग कहीं से भी कीजिए, आपको कुछ भी नहीं पता ना अगर, तो फिर भी अगर आपके अंदर में सीखने का अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं खुद के एग्जांपल से बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एफ को ट्रैक करना। आजकल मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने डेवलप कैसे किया। तो मैंने कहीं पे तो वीडियो देखा कि एफ को अगर ट्रैक करेंगे तो वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो मेन जो स्ट्रेटजी है उसका क्या कैसे काम करता है। जो एफ है उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत मोटा पैसा होता है लगाने के लिए। तो वो ऐसे ही किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। जब भी उनको पैसा लगाना होगा तो वो क्या करेंगे, पहले उस कंपनी में रिसर्च करेंगे, अच्छा खासा उनको मतलब मैनेजमेंट से बात करेंगे, अपना जो भी ड्यू डिलिजेंस करना होता है वो करने के बाद ही उसमें पैसों को इन्वेस्ट करेगी। तो एक हमको रिसर्च करना अगर मुझे नहीं आता तो मैं दूसरे जो जायंट लोग हैं जो अच्छा से रिसर्च करते हैं उनके पीछे पीछे चल के मैं स्टॉक में पैसा डाल सकता हूँ। मेन स्ट्रेटेजी यही है। तो मैं क्या करता था, स्क्रीनर में जाके आपका सर्च करता था कि इस क्वार्टर में किस किस एफ ने या किस किस स्टॉक में एफ ने पैसा डाला हुआ है। तो वहाँ मुझे पूरा लिस्ट मिलता था। उस लिस्ट में देखने के बाद मैं डायरेक्टली कम से कम 4-5 स्टॉक ढूंढता था, क्योंकि मुझे उतना पता था कि एक ही स्टॉक में पैसा नहीं डालना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो मेरे पास जो भी अमाउंट है, मतलब मान लीजिए 10 स्टॉक में मैंने डिवाइड कर दिया इक्वली। तो वैसा करने से मुझे क्या हुआ कि एक दो स्टॉक में मुझे अच्छा खासा रिटर्न बनता था और कुछ स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न बनता था और कुछ स्टॉक आपका वहीं पे फ्लैट घूमते रहता था। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि एफ बाय तो कर रहे हैं बट फिर भी मेरा एक दो स्टॉक ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत कुछ खास रिटर्न नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो डाटा हमको मिलता है, ये डाटा हमको 3 महीना पुराना होता है। यानी अगर अगस्त क्वार्टर में कोई एफ खरीद रही है तो मुझको नवंबर दिसंबर में मालूम चलता है कि उसने ऐड किया है। अब इस 3 महीने में क्या पता वो एफ बेच के निकल गई हो, हमें कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा इसका एक प्रोसेस निकाल सकते हैं। मैं ऐसा स्टॉक्स को देखता हूँ जिसमें लास्ट क्वार्टर में एफ ने बाय किया हुआ है और स्टॉक मूव नहीं किया है। अब देखिए, अभी जो जो स्टॉक्स मार्केट में ऑलरेडी बहुत पुराने हो चुके हैं उनको ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेकार लगेगा, बट एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ था। देखिए, मैं थॉट प्रोसेस क्या था, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो जिसमें एफ ने स्टेक बनाया हुआ है, मतलब इंक्रीज़ किया है, और इस 3 महीने में 3-4 महीने में स्टॉक का प्राइस बहुत मूव नहीं किया। तो मैं क्या सोच रहा था कि देखिए, अगर स्टॉक का प्राइस मूव नहीं किया तो हो सकता है कि एफ इतनी जल्दी निकले ना, क्योंकि एफ अगर स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉफिट करने के बाद ही निकलेंगे वो लोग। तो ऐसे करके मैंने कुछ स्टॉक्स को ढूंढा और वैसा करके 4-5 स्टॉक निकाला। मुझे ये भी याद है, ये लगभग 2 साल पुराना, 2 साल नहीं, कम से कम 3-4 साल पुराना स्ट्रेटेजी था मेरा, तो मैं इसको फॉलो कर रहा था। तो वहाँ मैंने ऐसे कुछ स्टॉक्स ढूंढ के निकाले और साथ ही साथ मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा, मतलब कौन कौन में कंपनी क्या कर रही है, थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मेरे को ऐसे 4-5 कंपनीज मिले। अब मुझे अभी एग्जांपल बता सकता हूँ, 5 पैसा था उस टाइम पे, फिर डोडला डेयरी था, विजय डायग्नोस्टिक था और 2-4 कंपनी था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। तो उन सब में मैंने पैसा डाल दिया। अब इसको लक बोलिए क्या बोलिए मुझे नहीं पता, वो सारे के सारे स्टॉक अगले 3 से 6 महीने के अंदर, या मान लीजिए मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, 6 महीना से 1 साल के अंदर सारे के सारे स्टॉक डबल हो गए। मैंने जो 5 पैसा लिया था लगभग 315-320 के आसपास लिया हुआ था, वो गया 700 तक। तो ऑलमोस्ट मेरा पैसा डबल हुआ। बट जब वो नीचे गिरने लग गया तो मैं उसको बेच के निकल गया। अब यहाँ पे नीचे गिरने में भी प्रॉब्लम आता है, मैं बताऊँगा इसके बारे में कि स्ट्रेटेजी में और क्या दिक्कत था। नेक्स्ट मैंने जो डोडला डेयरी बाय किया था वो मैंने अराउंड आपका वो मुझे 800 या 900 पे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ कहीं बाय किया था और मैंने उसको सेल किया 1300 पे। यानी यहाँ भी ऑलमोस्ट मुझे 100% का रिटर्न मिला। और नेक्स्ट था विजय डायग्नोस्टिक, जो कि मैंने बाय किया था लगभग 250 के आसपास, और उसका स्टॉक अगर आज देखेंगे तो लगभग 1000 के आसपास तक गया था। बट मैंने उसको 600 के आसपास में शायद मैंने बेच दिया होगा, सॉरी 250 नहीं, मैंने 450 के आसपास लिया होगा और 800-700 के आसपास मैंने उसको बेच दिया था। बट उसके बाद मैंने देखा कि वो 1000 तक भी गया। तो देखिए, ये स्ट्रेटेजी काम तो करता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आप फिर से अंधेरे में तीर चला रहे हो। मतलब आपने किसी का सपोर्ट तो लिया हुआ है बट आप अंधेरे में ही तीर चला रहे हो। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए स्टॉक ऊपर चला गया तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा, स्टॉक ऊपर तो चला गया, आपने लिया, आपका स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, बट अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको और होल्ड करूं या इसको आगे में बेच के निकाल दूं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा। ये बिल्कुल उसकी तरह हो गया, अभिमन्यु की तरह, कि आप चक्रव्यूह में घुस तो गए बट आपको निकलना नहीं आ रहा है, आपको एग्जिट करना नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखा कि मैं, देखिए, जब भी मैं एंट्री कर तो सकता हूँ, अब मुझे अगले 3 क्वार्टर के लिए वेट करना पड़ेगा एफ को देखने के लिए। अगर एफ ने बेचा है तो बेच के निकलूंगा, अगर एफ होल्ड कर रहे हैं तो मैं होल्ड करूंगा, और अगर एफ ने और ऐड किया है तो मैं और ऐड कर सकता हूँ, अगर मुझे कंप्लीटली फॉलो करना है तो।
बट इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होते रहता है, क्योंकि आपका पैसा बढ़ रहा है, फिर आपको बढ़ने क्या समझ में नहीं आ रहा कि मैं कब तक वेट करूँ, इसमें और लगे रहूँ या इसको एग्जिट करके निकाल दूँ। और वहीं बीच में अगर मान लीजिए 5-6% का डाउनफॉल आ जाए, तब तो दिमाग हिल जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट से कहीं एफआईएस निकल तो नहीं गए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें पैनिक होता है, कितना प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी को पूरा ही चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ अब मैं कंपनी को स्टडी करता हूँ अच्छे से। मतलब फिर मैंने कौन कॉल को पढ़ना स्टार्ट किया कि कौन कॉल में पढ़ना है, देखना है मैनेजमेंट क्या बोलती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा गाइड कर रही है तो उसमें और पैसा ऐड करना है, अगर मैनेजमेंट ख़राब गाइड कर रही है तो उसमें पैसा ऐड और नहीं करना है। तो ये भी मैंने धीरे धीरे डेवलप किया है, इसको भी एक बार में नहीं सीख गया। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने कौन कॉल पढ़ना शुरू किया था तो मैं 10-20 कौन कॉल पढ़ लूँगा, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट ने कुछ कुछ बोला, बट कुछ मैं उसको मतलब उस कौन कॉल को पढ़ के मैं उससे क्या आइडिया निकालूँ, स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने क्या किया, एक ही कंपनी के फोकस करना स्टार्ट किया, तो मुझे याद है पहला जो कंपनी मैंने कौन कॉल पढ़ के बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लिया था वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ लगभग 30-40 जब वो चल रहा था उस टाइम पे। और कोविड के टाइम में शायद वो 19-20 पे आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस पूरा दौर को मैंने उसको राइड अप किया है। मैं कॉन कॉल को सुनता था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा बोलती थी और मैं उससे पैसा धीरे धीरे करके डालते गया। हर प्राइस से बाई किया मैंने, 30 पे बाई किया, 80 पे बाई किया, 60 पे बाई किया, 40 पे बाई किया। तो आज के रेट में जो मेरा एवरेज प्राइस है वो लगभग 51-52 के आसपास का है, जो कि बुक वैल्यू के पास है। बट यहाँ पे देखिए मुझे एक और बहुत अच्छा लर्निंग मिला और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं गलतियों से सीख रहा हूँ, मतलब अपना गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट में आपको भी हमेशा अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। बहुत बड़ा गलती मुझसे ये हुआ था, मैं बताता हूँ कैसे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, प्रॉफिट भी ठीक ठाक बैंक दे रही थी, हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, और उनका जो मैनेजमेंट है वो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देता है कि आप उसमें पैसा डालने के लिए पूरा मजबूर हो जाते हो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट दिखाता है कि आप भी कन्विंस हो जाते हो। तो स्टॉक जब 100 तक गया था तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मैं बोला कि ठीक है मैं पैसा ऐड करता हूँ। तो 80 के आसपास जब वो नीचे गिरते गिरते 80 पे आया तो मैंने बोला कि 100 तक स्टॉक गया था और 20% वहाँ से नीचे मिल रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है और अच्छा आगे ग्रो करेंगे। तो 80 पे भी मैंने ऐड किया था, लेकिन उसके बाद ऐड नहीं किया। लेकिन इस बीच में जब 100 से स्टॉक 50 तक वापस आया, आपने देखा होगा कि 100 पहुंचने के बाद वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वापस 50 तक मेरे ख्याल से आया था। तो उस दौर पे मैनेजमेंट तो हर बार ये बोल रही थी कि हम अच्छा खासा ग्रो करेंगे, अच्छा खासा ग्रो करेंगे, बट उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसमें आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रहा था। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ रहा था। तो जनरली अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको ऐसा देखने मिले कि मैनेजमेंट जो बोल रही है वो फिलहाल कर नहीं पा रही, मतलब शो नहीं कर पा रही, एक क्वार्टर देख लीजिए, 2 क्वार्टर देख लीजिए, अगर उसके ज़्यादा अगर ऐसा आपको दिखता है कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो नहीं कर पा रही है, तो उसमें से बेटर ये रहता है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए। अब देखिए लॉन्ग टर्म स्टोरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अभी भी इंटैक्ट है, मुझे भी भरोसा है, बट उसमें पूरा पैसा ला के बैठे रहना एक अच्छी बात नहीं है। वापस से हम कब एंट्री मारेंगे, जब फिर से कंपनी वैसा ग्रोथ दिखाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग था मेरे लिए, और इसने मेरे को पूरा मेरा जो थिंकिंग है, जो मैं स्टॉक मार्केट को देखता हूँ, वो पूरा नज़रिया ही बदल दिया। क्योंकि मैंने देखा इस टाइम में जो 2 साल या 1 साल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो परफॉर्म नहीं किया, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, 10-10 गुना हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं इस कंपनी का मैनेजमेंट का बात सुन रहा हूँ, बैंक अच्छा काम कर रहा है, बट अल्टीमेटली मैं तो पैसा नहीं बना पा रहा हूँ ना। वहीं पे अगर मैं जब मेरा स्टॉक 50 से 100 तक पहुँच गया था, आपको बोल देना चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 50% इसमें लगा हुआ था। अब ये भी एक आपका एजुकेशन के लिए अच्छा है कि किसी भी एक स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं बनाना है। बट 50% था तो मेरे को रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिला था। ऑलमोस्ट मेरा स्टॉक जो पोर्टफोलियो था उससे मुझे 100% रिटर्न मिल रहा था, काफ़ी अच्छा रिटर्न था। तो मैंने उसको बुक नहीं किया। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट को देख के समझ के थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता तो उस पैसों को मैं दूसरे स्टॉक में लगा सकता था और वो मुझे अच्छा खासा रिटर्न देते। तो ये एक सेकेंड लर्निंग हो गया कि आपको अपनी गलती को पहली बात एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के साथ साथ उसके ऊपर काम भी करना है। अगर आप गलती सीख जाएंगे लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, खास करके स्टॉक मार्केट में। तो अल्टीमेटली यही है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है तो स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, स्टार्ट कीजिए और जो भी आप गलती कर रहे हैं उससे सीखने का ट्राई कीजिए। तो मैंने और भी स्टॉक मार्केट में गलती किया है, बट जो भी किया है मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और मैंने क्या क्या सीखा उसके बारे में पूरा वीडियोज़ बनाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और जो FIS को हम बार बार ट्रैक करते रहते हैं कि FIS क्या कर रहे हैं, FIS क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छा मतलब टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करके आपको किसी भी स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगा देना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो कंपनी का फंडामेंटल्स देखता हूँ, मतलब वही नॉर्मली एक स्क्रीन लगाता हूँ कि उसका प्राइस टू अर्निंग कितना है, क्या बोलते हैं ROE कितना है, डेट वेट कितना है। उसके बाद मैं कंपनी का कॉन कॉल पढ़ता हूँ। कॉन कॉल पढ़ने के बाद अगर मुझे मोटा मोटा कंपनी का आइडिया लगता है कि कंपनी क्या कर रहा है और मैनेजमेंट अच्छा गाइड कर रही है,
तब मैं उसमें क्या करता हूँ, बाकी चीज़ों को देखता हूँ। जैसे टेक्निकल चार्ट में देख लिया कि चार्ट में क्या दिखा रहा है, एफआईएस का उसमें स्टेक है कि नहीं, बट वो मेरा एक सोल पर्पज़ नहीं, मतलब सोल एक इंडिकेटर नहीं कि वो अगर मुझे दिख जाए तो उसमें मैं पोजीशन डाल लूँगा। पहले मुझे खुद को कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि और कोई भी अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो भी मैं क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। वो कॉन्फिडेंस अगर मुझे आता है तब मैं बाकी लोग का कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि ठीक है एफआईएस ने भी ऐड किया है तो ठीक है, मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है तो मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बट अल्टीमेटली क्या है, आपको अपना खुद का कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, जैसे आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको डाउट होगा कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं भी ऐसे ही दूसरे वीडियो को देखता था, लेकिन उन वीडियोस को देख के हमें उनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आपको वो आइडिया लेना है, एक सिंपल सा आइडिया मिलने के लिए। जैसे मैंने 2-4 स्टॉक का नाम बोला आपको, डोडला डेयरी बोला, फिर विजय डायग्नोस्टिक बोला। आपको भी ऐसे आइडियाज़ को लेना है, फिर उन आइडियाज़ को लेके खुद को पढ़ना है आपको। जब आपको कॉन्फिडेंस आए तभी आपको उसमें अपना पोजीशन बनाना है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे स्टॉक का नाम बोल के निकल जा रहा हूँ, लेकिन कल को अगर स्टॉक डाउनफॉल करता है, चाहे आपको कुछ डाउट आता है, तो हो सकता है कि मैं आपके पास प्रेजेंट ना रहूँ या आप मुझसे कम्युनिकेट ना कर सके। तो उस टाइम में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए स्टॉक मार्केट में आप जिस भी पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करूँ। और पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगा, सबसे बेस्ट वेबसाइट है आपका स्क्रीनर। स्क्रीनर को आप धीरे धीरे देखिए, यूज़ करना सीखिए, बहुत हेल्पफुल है। आपको उसके लिए कोई पे नहीं करना है, फ्री वर्जन है, वही बहुत मोर देन इनफ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।